अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स साउंड अप के साथ वह ताहिर और तकनीकी माविन अहमद अल हमादी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खेलों की खबरों का आगाज करेंगे हम इस खबर के साथ का बाइस होगी। और वैसे तो आप जानते हैं कि 2027 का एशियन फुटबॉल कप कहां हो, इसके लिए कई सारे मुल्क बिड कर रहे हैं और उसमें खास तौर पे हम जिक्र करेंगे दोहा का, जो कि चाहता है कि 2027 का एशियन फुटबॉल कप भी यहां पर हो और उसके लिए बाकायदा बिड। और कतर ने अपनी बिडिंग फाइल हवाले कर दी है एशियन फुटबॉल एसोसिएशन के, जो कि है कुआलालंपुर मलेशिया में। और मलेशिया में है कतर के सफीर जनाब फहद बिन मोहम्मद काफूज, जिन्होंने के ये फाइल इदारे के हवाले कर दी है। और आपको याद दिला दूं कि इससे पहले 1988 और फिर 2011 में कतर इस एशियन टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है। और अगर तीसरी मर्तबा भी उससे मिल जाती है ये मेजबानी, तो 3 मर्तबा एशियाई फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला मुल्क पहला होगा कतर। और ये भी बता दूं कि कतर के अलावा और कौन कौन सा मुल्क है जो चाहता है कि 2027 का एशियन फुटबॉल कप उनके यहां खेला जाए। और ये ममालिक हैं भारत, ईरान, सऊदी अरब और उज्बेकिस्तान। कतरी से एक और खबर, और ये खबर है हैंडबॉल की। और जो लोग हैंडबॉल को पसंद करते हैं उनको मैं बताता चलूं कि 25 से 29 दिसंबर तक यहां कतर में कतर इंटरनेशनल चैंपियनशिप फॉर्मेन हो रही है, जिसमें कि यूरोपियन चैंपियन स्पेन, जनूबी अमेरिका का चैंपियन अर्जेंटीना और अफ्रीका का रनर अप ट्यूनिस, और यहां कतर की टीम जो कि है एशिया की चैंपियन। और एशिया की चैंपियन सिर्फ लास्ट सीजन की नहीं बल्कि गुज़िश्ता 4 सीजन से कतर हैंडबॉल में एशिया का चैंपियन बना चला आ रहा है। तो इन 4 बड़ी टीमों के दरमियान 25 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक कतर इंटरनेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप होने वाली है, जिसके बाद होगी वर्ल्ड चैंपियनशिप हैंडबॉल, और ये होगी जनवरी 2021 में और खेली जाएगी मिस्र में। दरअसल कतर इंटरनेशनल चैंपियनशिप इसी वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी है। यूरोपियन चैंपियंस लीग फुटबॉल का फाइनल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ, जिसमें के फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन का मुकाबला था बायरन म्यूनिख के साथ। जर्मनी का क्लब बायरन म्यूनिख, फ्रांस का फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन, लेकिन मिल्कियत उसकी है कतर की। और एक ही गोल हुआ इस मैच में, जो कि बायरन के खिलाड़ी किंग्सली कोमन ने किया। और ये वो खिलाड़ी हैं जो कि पहले पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेला करते थे, लेकिन आज ये मैच इस फाइनल में वो उसके सामने थे, उसके हरीफ थे, और उन्हीं के पांव से निकला गोल उनके साबिक फुटबॉल क्लब को डिबो गया। पहली बार चैंपियन बनने का मौका मिला था पेरिस सेंट जर्मन को, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और 6ठी मर्तबा जर्मनी का बायरन म्यूनिख बन गया चैंपियन। फ्रांस का सिर्फ एक फुटबॉल क्लब है मार्सिलिया, जिसने कि 1993 में ये एजाज हासिल किया था। पेरिस सेंट जर्मन के हाथों ये मौका जाय हो गया, लेकिन बहरहाल जब तक कहते हैं जान बाकी तो आस बाकी। और यही बात कही है पेरिस सेंट जर्मन के सरबराह मोहतरम नासिर अल खुलैफी ने कि उनका क्लब अपनी कोशिशों को जारी रखेगा और नेक्स्ट सीजन जीतने की पूरी कोशिश करेगा। फिलहाल इस सीजन की बात करें तो खुलैफी ने कहा कि मुझे अपने तमाम खिलाड़ियों पर फख्र है और मैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हूं। यूरोपियन चैंपियंस लीग के एक मैच में आपको याद होगा कि बायरन म्यूनिख ने बार्सिलोना को हरा दिया था 2 के मुकाबले 8 गोल से, और ये इतनी बड़ी शिकस्त थी जिसका असर और जिसके आफ्टर शॉक सब तक जारी हैं।
कोच तो गया ही, टीम का मैनेजर भी गया और उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी, और अब खिलाड़ियों के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो बार्सिलोना छोड़ रहे हैं, बार्सिलोना में मजीद नहीं खेलना चाहते। 16 साल तक वो इस क्लब से जुड़े रहे, बहुत यंग एज से बार्सिलोना के साथ थे और उन्होंने अब अपने तबादले की दरखास्त भेज दी है कि वो मौसम सरमा की खरीदो फरोख्त में बार्सिलोना को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि उनका जो मुआहदा है 2021 तक है बार्सिलोना के साथ, और इस मुआहदे के मुताबिक अगर एकतरफा तौर पर कोई मुआहदा कोई फरीक इस मुआहदे को खत्म करता है अपनी डेट से पहले, तो उसको अच्छे खासे पैसे अदा करने होंगे, यानी कि तकरीबन 70 करोड़ यूरोस देने होंगे। अब देखना यह है कि क्या होता है। अभी तक की तो इत्तलात ये हैं कि मेसी अपने फैसले पर कायम है और वो किसी भी सूरत में अब बार्सिलोना के साथ मजीद नहीं रहना चाहते हैं। और एक सवाल अब ये भी सामने आ रहा है कि अगर बार्सिलोना नहीं तो फिर कौन सा क्लब, कहां जाएंगे मेसी? यूरोप में ही रहते हैं और यूरोपीय फुटबॉल का ही जिक्र जारी रखते हैं। एक अच्छी खबर आई है यूएफा की जानिब से, और यूएफा आप जानते हैं कि यूरोपियन जो फेडरेशन है फुटबॉल की, उसका एक ऐलान आया है, बड़ा अच्छा है। और वो ऐलान ये है कि यूरोपियन सुपर कप के फाइनल के लिए या सुपर मैच के लिए, जो कि सेविला और बायरन म्यूनिख के दरमियान खेला जाएगा 24 सितंबर को बुडापेस्ट में, उसमें स्टेडियम की 30% कैपेसिटी के साथ लोगों को आने की इजाजत होगी। और अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छी खबर है शायकीन फुटबॉल के लिए कि वो स्टेडियम में वापस आ सकेंगे, थोड़ी तादाद में सही, लेकिन स्टेडियम में आना ही कोरोना के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी का ऐलान होगा। सेविला यूरोपा लीग का चैंपियन है, बायरन म्यूनिख यूरोपियन चैंपियंस लीग का चैंपियन है, और इस तरह से दो चैंपियंस के दरमियान होगा ये मुकाबला 24 सितंबर को, और फैसला होगा कि यूरोप का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब इस सीजन का कौन है। चलते हैं अब बड़ी बॉल से छोटी बॉल की जानिब, यानी कि फुटबॉल की दुनिया से निकल करके क्रिकेट की दुनिया में आते हैं। बात करेंगे पहले इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज की, और ये सीरीज हो चुकी है खत्म, और 1-0 से इंग्लैंड ने सीरीज अपने नाम की है, और 10 साल के बाद पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हराने में कामयाब हुआ है। 2 मैच ड्रॉ हुए और 1 मैच का नतीजा आया जो कि इंग्लैंड के हक में था, और वो मैच माना जाए क्रिकेट के पंडितों की बात को तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। अगर आपको याद हो, उस मैच के अक्सर हिस्से में पाकिस्तान की गिरफ्त थी, लेकिन फिर आखिर में एक आखिरी पार्टनरशिप ऐसी हुई इंग्लैंड की जानिब से कि मैच पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। तीसरा और आखिरी मैच साउथहैम्पटन में खेला गया, ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने 583 रन बना डाले थे, जिसमें कि जैक क्राउलिन ने बनाए 267 रन 267, उसके अलावा जॉस बटलर ने बनाए थे 152। जवाबन पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 273 रन बना सकी थी, जिसके बाद इंग्लैंड ने कहा कि भैया खेलते रहो, और फॉलो ऑन करते हुए पाकिस्तान ने 187 रन बनाए थे 4 विकेटों पर। के अंपायर्स ने कहा कि अब मजीद खेल जारी नहीं रखा जा सकता क्योंकि खराब रोशनी है और किसी को चोट लग सकती है। जैक क्राउली को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज 2 खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया, इंग्लैंड के जॉस बटलर और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान। इस मैच की एक और खास बात यह थी कि पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली ने तन्हा पहली पारी में मुकाबला किया इंग्लिश बॉलर्स का, और उन्होंने बनाए नॉट आउट 141 रन, लेकिन उनका कोई साथी उनके साथ टिक न सका, और ये उनकी कैरियर की थी 17वीं सेंचुरी। इसके अलावा और भी बहुत सारी खास बातें हुई इस मैच में, जिसमें कि एक नुमाया तरीन सबसे बड़ी बात इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन का एक और रिकॉर्ड, एक एजाज, वो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेटें लेने वाले पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं दुनिया के। इससे पहले
तीन मजीद ऐसे बॉलर्स थे कि जिन्होंने 600 से ज्यादा विकेटें हासिल की, लेकिन ये तीनों के तीनों स्पिनर हैं, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले। लेकिन पहले फास्ट बॉलर बने हैं जेम्स एंडरसन, 600 विकेटें, और 600वां विकेट था पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली का। इस फहरिस्त में श्रीलंका के मुरलीधरन 800 विकेटों के साथ टॉप पर हैं, शेन वॉर्न के नाम 708 विकेटें हैं और अनिल कुंबले ने 619 खिलाड़ियों को आउट किया। तीनों ही स्पिनर हैं। 156वें टेस्ट में जेम्स एंडरसन ने यह एजाज हासिल किया है और उसके बाद उन्होंने यह ऐलान किया कि भाई 700 भी हासिल की जा सकती हैं, व्हाई नॉट। जेम्स एंडरसन के साथ एक और उनके खिलाड़ी हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, और ये भी फास्ट बॉलर हैं और अभी पिछले पिछले मैच में ही उन्होंने 500 विकेटें मुकम्मल की थी। तो यूं इंग्लिश टीम जो मौजूदा टीम है उसमें दो फास्ट बॉलर ऐसे हैं कि जिनके नाम पर 500 से ज्यादा विकेटें हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आपके पास ऐसे दो बॉलर्स हैं कि दो फास्ट बॉलर्स हैं कि जो 500 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। 500 विकेटों से ज्यादा स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम और 600 विकेट सब हो चुके हैं जेम्स एंडरसन के नाम। और इसके अलावा कुछ और बातें आपको बताता हूं एंडरसन के बारे में जो शायद आपके लिए दिलचस्प हों। कुछ बैट्समैन जिनके खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है और सबसे ज्यादा जिनको आउट किया है 9 मर्तबा, उन खिलाड़ियों में एक अजहर अली भी हैं जो कि उनका 600वां शिकार बने थे। उसके अलावा सचिन तेंदुलकर को भी उन्होंने 9 मर्तबा आउट किया है। डेविड वार्नर एक और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी, उनको भी 9 मर्तबा आउट किया। माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान, शानदार बल्लेबाज, उनको भी 9 मर्तबा आउट किया है। तो जिन खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा 9 मर्तबा अपने टेस्ट कैरियर में एंडरसन ने आउट किया है वो हैं अजहर अली, सचिन तेंदुलकर, डेविड वार्नर और माइकल क्लार्क। यकीनन इससे उनकी क्लास का पता लगता है कि कितने जबरदस्त बॉलर हैं। उसके अलावा 8 मर्तबा सिर्फ एक ही खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया और यह है पाकिस्तान के शान मसूद। 7 मर्तबा जिन खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है उनमें कुमारा संगकारा एक बहुत बड़ा नाम, भारत के चेतेश्वर पुजारा जबरदस्त खिलाड़ी, और उसके अलावा जैक कैलिस जिनको अभी कुछ ही दिनों पहले हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था आईसीसी की जानिब से, 7 मर्तबा उनको भी इन्होंने आउट किया है। और इससे भी आप अंदाजा लगाएं कि कितने जबरदस्त बॉलर हैं। एक और खिलाड़ी हैं जो कि इस फहरिस्त में आते हैं, 7 मर्तबा उनको आउट किया और ये हैं श्रीलंका के थिरिमान ने। एंडरसन की इस कामयाबी के बाद टेस्ट रैंकिंग में भी उनकी तरक्की हुई है और वो आ गए हैं टॉप 10 बॉलर्स में और 8वीं पोजीशन पर हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास इस नई रैंकिंग में पहले 10 में से निकलकर 13वें नंबर पर चले गए, जबकि बल्लेबाजों में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ नंबर 1 पर और भारत के कप्तान विराट कोहली नंबर 2 पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम पहले 10 प्लेयर्स में से 5वें नंबर पर मौजूद हैं, जबकि कप्तान अजहर अली की सेंचुरी उन्हें थोड़ा सा आगे ले आई है और अब वो 23वें बेहतरीन बल्लेबाज बन गए हैं। टेस्ट के बॉलर्स में पिट केमिंस ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 पर हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड दूसरे नंबर पर हैं और न्यूजीलैंड के नील वेगन्स तीसरे नंबर पर हैं, नील वेगनर, और जनाब मोहम्मद अब्बास जो कि 8वें नंबर पर थे उनकी जगह ले ली है जेम्स एंडरसन ने और अब्बास साहब पहुंच गए हैं 13वें नंबर पर। एक और बॉलर, एक और ऑलराउंडर की बात करते हैं जिन्होंने कि T20 में 500 विकेटें ले ली हैं। जी हां, T20 में तमाम फॉर्मेट्स 200 इंटरनेशनल मिला करके 500 विकेटें लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं ड्वाइन ब्रावो को आप जानते हैं, जबरदस्त किस्म के एथलीट हैं, शानदार फील्डर हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं और बेहतरीन बॉलर हैं, और वो दुनिया के ऐसे पहले बॉलर हैं कि जिन्होंने T20 में सबसे पहले 300 विकेटें मुकम्मल की, फिर 400 विकेटें मुकम्मल की और आज उन्होंने 500 विकेटें भी मुकम्मल कर ली हैं। तो हेड्स ऑफ टू ड्वाइन ब्रावो।
क्या अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच होगा इम्कानात पूरे हैं और इम्कान ये है कि 7 दिसंबर से ये टेस्ट मैच पर्थ में शुरू होगा 11 दिसंबर तक जारी रहेगा अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये तारीख का पहला टेस्ट मैच होगा इससे पहले कभी भी अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं खेला है अब सिर्फ इतना ही तय होना बाकी है कि ये डे नाइट मैच होगा या फुल डे मैच होगा और जनाब इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हल्के से उबैद ताहिर और अहमद अल हम्मादी को इजाजत दीजिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज